ठीक है। नॉर्मली इतना ज्यादा हम जावास्क्रिप्ट में उसको यूज नहीं करते, मतलब हम डायरेक्टली जो है ना वो एलिमेंट को डॉम के थ्रू एक्सेस करते हैं और फिर जिसका भी बैकग्राउंड कलर या कुछ भी चेंज करना है वो कर सकते हैं। इंडेक्सिंग का इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इज दैट क्लियर सर काशिफ? यस मैम, थैंक यू। ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, और उसके साथ हम जो है थर्ड क्लास जो थी हमारी जावास्क्रिप्ट की उसमें लूप्स भी कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जल्दी से जो है वो जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स देख लेते हैं कि व्हाट आर इवेंट्स, और ये बेसिक इनका काम क्या होता है। तो इवेंट्स क्या है कि जैसा कि आपको नेम प्रिडिक्ट करता है कि कोई ना कोई काम हो रहा है, कोई स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इवेंट्स आर एक्शन और अकरेंसेस दैट हैपन इन द ब्राउजर, ठीक है। ये ब्राउजर में कुछ जो है आपके पास इवेंट्स या एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये बहुत सी मतलब इवेंट्स किस तरह से ट्रिगर होते हैं, किस तरह से हमारे पास आते हैं कि ये यूजर की तरफ से भी यूजर जनरेटेड इवेंट्स भी होते हैं और कुछ हमारे इन्वायरमेंट जनरेटेड इवेंट्स भी होते हैं, ठीक है। सिंपल मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो जिस तरह से यूजर जो है वो इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो माउस पे क्लिक करता है, तो ये एक यूजर ने माउस पे क्लिक किया, ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म किया। तो ये जो है माउस पे क्लिक करना यूजर की तरफ से जनरेट किया गया इवेंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो बैटरी जो है वो लो हो जाती है और हमारे पास एक नोटिफिकेशन पॉपअप होके आता है हमारे सिस्टम की बैटरी लो है, तो ये जो है इन्वायरमेंट की तरफ से जो है एक इवेंट जनरेट किया गया है। तो इवेंट हमारे पास अभी तक हमें एक बेसिक आइडिया हो गया कि इवेंट कुछ एक्शंस हैं, कुछ अकरेंसेस हैं जो कि हमारे पास हो रही हैं, ठीक है। A JavaScript can be executed when an event occur। अच्छा, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारा जो वेब पेज होता है उसमें यूजर कुछ जो है वो इवेंट परफॉर्म करता है, तो उसके बाद जो है उसकी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। अब इस बात का क्या मतलब है, ये इसको हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। जैसे यूजर ने एक बटन पे क्लिक किया, तो जो है उसके बदले में हमारे पास जैसे हमारे पास मोस्टली वेबसाइट्स में डार्क और लाइट मोड के बटन्स होते हैं, ठीक है। यूजर बटन पे क्लिक करता है तो डार्क मोड इनेबल हो जाता है, अगर लाइट मोड वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो लाइट मोड इनेबल हो जाता है। तो यूजर ने क्लिक किया, यूजर का क्लिक करना एक इवेंट परफॉर्म हुआ, ठीक है। और उसके बदले में जो काम परफॉर्म हो रहा है, लाइक हमारे पास जो वो डार्क और लाइट मोड की टॉगलिंग है वो जो हो रही है वो एक आप कह लें एक फंक्शन है बैकएंड पे, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन रन कर रहा होगा उसके बदले में, ठीक है। तो एक चीज हमें क्लियर होगी कि यूजर कुछ ना कुछ इवेंट परफॉर्म करेगा और उसके बैकएंड पे जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन या फिर कुछ भी जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इवेंट को देखें तो हमारे पास जो है इवेंट क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी अगर स्टेट चेंज हो रही है हमारे पास तो वो एक इवेंट है, ठीक है। इवेंट्स आर फायर टू नोटिफाई कोड ऑफ इंटरेस्टिंग चेंजेस दैट में अफेक्ट कोड एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पर इवेंट्स क्या है कि बेसिकली हमारे पास कुछ भी चेंजेस जो हो रहे हैं उनको नोटिफाई करने के लिए, लाइक कोड एग्जीक्यूशन में कुछ भी चेंजेस हो जो ऐसे चेंजेस जो कि कोड एग्जीक्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम इवेंट्स कह सकते हैं। उनको नोटिफाई करने के लिए हमारे पास इवेंट्स होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ओके। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा मूव करते हैं और देखते हैं कि इवेंट्स की टाइप क्या क्या होती हैं। एक तो मैंने पहले बताया कि हमारे पास जो है यूजर जनरेटेड इवेंट्स भी होते हैं, सिस्टम जनरेटेड इवेंट्स भी होते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में अगर स्पेसिफिकली हम इवेंट की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास माउस के भी इवेंट होते हैं, ठीक है, कीबोर्ड की तरफ से भी इवेंट होते हैं, फॉर्म इवेंट भी होते हैं। फॉर्म इवेंट क्या है इनको भी देख लेते हैं। और विंडो की तरफ से भी इवेंट होते हैं। सबसे पहले माउस इवेंट्स देख लेते हैं। लेट्स से कि आपने अपने वेब पेज पे एक बटन क्रिएट किया, उस बटन पे क्लिक किया, ठीक है। तो जो क्लिक करना है आपका वो आपने एक इवेंट परफॉर्म किया। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप डबल क्लिक करते हो, ठीक है, माउस को मूव करते हो, ठीक है। माउस उस स्पेसिफिक एलिमेंट पे जो HTML का एलिमेंट है उसके ऊपर वो माउस लेके जाते हो, आप अपना कर्सर उस पे लेके जाते हो जिसको माउस ओवर हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी एक इवेंट है, ठीक है।
माउस आउट मतलब आप उस स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर से अपना माउस मूव करते हो तो वो भी एक इवेंट है, ठीक है। तो ये कुछ माउस के इवेंट्स हैं, और ऐसा नहीं है कि ये जो इवेंट्स मैं यहाँ पर इन स्लाइड्स के अंदर पढ़ा रही हूँ यहाँ पर ये इवेंट्स का टॉपिक खत्म हो जाता है। इवेंट्स बहुत ज्यादा हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन को भी रेफर कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं होगा कि आपको सारा कुछ एक ही बार में आ जाएगा, ऑब्वियसली जब जब आप यूज करेंगे, जब जब आप वेब पेजेस क्रिएट करेंगे, तो जहां जहां आपको इवेंट जो है जिस इवेंट की जरूरत पड़ेगी आप एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करके उसको स्टडी करके यूज कर सकते हैं। और हमारे पास कीबोर्ड के इवेंट्स में क्या आता है कि लाइक हम लोगों ने अपनी की जो है वो डाउन मूव की, ठीक है, की को प्रेस किया या फिर हमने की को प्रेस करके छोड़ दिया, ठीक है, जिसको हम की अप बोलते हैं। फिर फॉर्म के इवेंट क्या होते हैं कि लाइक हमारे हमने एचटीएमएल के थ्रू जो है वो फॉर्म क्रिएट किया, जैसे हमारे पास यूजुअली फॉर्म भी होते हैं, सबमिशन के फॉर्म होते हैं, असाइनमेंट सबमिशन फॉर्म, ठीक है। तो जो है हमने फॉर्म क्रिएट किया, जब हम उस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो हम एक इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और विंडो के इवेंट हमारे पास क्या है, विंडो के इवेंट लेट से हमारा वेब पेज जो है वो लोड हो रहा है, तो उस केस में जो है हमारे पास वो एक विंडो का इवेंट हो सकता है, ठीक है। हम वेब पेज पे स्क्रॉल कर रहे हैं, वो एक इवेंट हो सकता है, ठीक है। वेब पेज को जो है वो रिसाइज कर रहे हैं तो वो एक इवेंट हो सकता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हो सकते हैं, और इनकी इम्प्लीमेंटेशन आज हम देखेंगे भी। ओके, अब हम जो है थोड़ा सा मूव करते हैं। यहाँ पर हम ना सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इवेंट किस तरीके से बनाते हैं। मैं अपनी वीएस कोड की स्क्रीन पे आती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जो है वो अपनी एक बॉयलर प्लेट कोड जो है वो जनरेट कर लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक ना लेट से बटन क्रिएट कर देती हूँ, और बटन का नाम रख देते हैं आई एम अ बटन, ठीक है। और इसकी जो है आईडी हम रख देते हैं बीटीएन। और उसके बाद जो है हम इसको एक इवेंट पास करना चाहते हैं कि जब भी हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास एक मैसेज पॉपअप होके शो आए कि शो होके आए कि हेलो आई एम अ बटन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑन क्लिक का इवेंट यूज करूंगी। ये अभी सिंपल HTML है, कोई जावास्क्रिप्ट हम जो है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल से कुछ भी मतलब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी HTML को एक्सेस करके नहीं कर रहे, ठीक है। ऑन क्लिक क्या है कि मैं ऑन क्लिक मेरे पास एक इवेंट है कि जब भी मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास ये इवेंट परफॉर्म हो, ठीक है। तो हम इसको एज एन एट्रीब्यूट जो है बटन के अंदर पास करेंगे, और इसके अंदर जो है हम इसको जो वैल्यू देंगे वो कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड हो सकता है, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर जो है जब भी मैं बटन पे क्लिक करना चाहूँ तो मेरे पास जो है क्या काम परफॉर्म हो। अभी इसको कोई वैल्यू पास नहीं करते, अभी सिर्फ सिंपली कंट्रोल एस कर लेता है और लाइव करता है। यहाँ पे मेरे पास एक बटन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जो है मैं क्या करती हूँ कि अपनी कंसोल विंडो पे जाती हूँ, अभी मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास कुछ भी जो है कंसोल विंडो पे शो नहीं हो रहा। लेट से मैं क्या करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं बटन पे जब क्लिक करूँ तो तब मेरे पास जो है वो कोई मैसेज जो है डिस्प्ले होके आए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऑन क्लिक जो है वो एज एन एट्रीब्यूट पास करेंगे, और उसको वैल्यू जो है वो कोई जावास्क्रिप्ट का कोड पास करेंगे। लेट से मैं यहाँ पर क्या करना चाहती हूँ कि कंसोल डॉट लॉग करो हेलो आई एम अ बटन, और कंट्रोल एस कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है मैं वापस आती हूँ, अब अगर मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर कंसोल विंडो पे जो है हेलो आई एम अ बटन जो है वो मैसेज शो होके आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो है हमने एक इवेंट परफॉर्म किया और उसके बदले में कोई जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट हुआ। ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी यस मैम। मैम एक इंडियन डॉक्यूमेंट बताइएगा प्लीज। ओके, एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि बेसिकली ये जो अ, इसके डेवलपर्स हैं HTML CSS और JS के, ECMAScript 6 के डेवलपर्स आप कह लें, उनकी तरफ से ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जिसके अंदर डिटेल में जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट की भी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, HTML की भी डॉक्यूमेंटेशन है और CSS की भी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर हमें कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो हम यहाँ पर जाके जो है एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन पे पढ़ सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर जो है इवेंट्स इन JS कर लेते हैं इसको। तो मेरे पास यहाँ पर
ये जो है वो इवेंट वाला जो पेज है वो खुल के आ जाएगा, और यहाँ पर डिफरेंट जो है वो इवेंट्स के बारे में बात हो रही है। लाइक डेटाबेस के भी इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हो सकते हैं, फॉर्म के इवेंट्स भी हो सकते हैं। और अगर डिटेल में आपने पढ़ना है तो आप जो है एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर जी सकते थैंक हैं। यू, गॉट इट बेटा। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर क्या एक और काम कर लेते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो है वो क्लिक करने पे ना सिर्फ ये मैसेज शो हेलो आई एम अ बटन, बल्कि एक अलर्ट भी जनरेट हो कि जो है दिस बटन वाज क्लिक। तो यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगाऊंगी और कोटेशन मार्क के अंदर रहते हुए मैं एक अलर्ट जो है वो जनरेट करवाना चाहती हूँ कि बटन वाज क्लिक। कंट्रोल एस कर लेते हैं, ठीक है। और अब जब मैं इसको क्लोज कर लेते हैं, अब जब मैं बटन को क्लिक करूंगी तो ना सिर्फ मेरे पास जो है कंसोल विंडो पे मैसेज शो होगा, बल्कि एक जो है वो आप कह लें कि एक अलर्ट भी जनरेट होके आएगा। यहाँ पर कंसोल विंडो पे एक जो है मेरे पास वो मैसेज भी शो हो रहा है, और यहाँ पर बटन वॉज क्लिक एक अलर्ट भी जनरेट होके आ रहा है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। यस मैम। अच्छा मैम, इसमें अगर यस। जैसे स्क्रीन के ऊपर वो हमें आई में बटन शो हो रहा था, तो जी यहाँ जी। पे करना हो तो फिर हम विंडो डॉट राइट करेंगे। सॉरी, स्क्रीन पे क्या हम करना है? जहाँ पे हम शो हो रहा था ना आई एम ए बटन, जी जी। तो वहीं पे अगर हम शो करना चाह रहे हैं विंडो पे ही, हाँ यहाँ पर यहाँ पे वेब पेज पे बटन के आते हैं। नीचे। जी जी, वेब वेब हाँ, पेज पे। और इसके लिए ना जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट फंक्शंस यूज होते हैं। तो अब बिल्ट इन फंक्शंस यूज होते हैं कि जी लाइक थैंक आप यू। कंसोल से जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर जो है डिस्प्ले करवाना चाहते हो। और इसके अलावा आपने जो बात की कि हम डॉम मैनिपुलेशन को यूज करके भी जो है यहाँ पर उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके इज थैंक यू। दैट क्लियर टू यू? यस ओके। थैंक यू मैम। अच्छा। ओके, मैं इससे रिलेटेड जो है ना अभी आई वाज थिंकिंग कि एक असाइनमेंट रख लेते हैं, तो उसमें जो है मैं एक टास्क ऐड करूंगी, फिर उसको हम जो है इफ मंडे को अगर हमें टाइम मिलता है तो उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो बात थी ना कि हम लोगों ने डायरेक्ट जो है HTML के अंदर एक इवेंट पास किया ऑन क्लिक, और उसमें जो है हमने डिफरेंट जावास्क्रिप्ट का कोड जो है उसको एज अ वैल्यू पास किया, और हमने कुछ ना कुछ जो है वो इवेंट परफॉर्म किया। तो ये बात होती है इनलाइन इवेंट की, ठीक है। ये जो हम अभी तक काम कर रहे थे ये HTML के अंदर कर रहे थे, HTML में रहते हुए, और ये एक इनलाइन इवेंट है। अब इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर हम डायरेक्ट HTML के अंदर ही हर एलिमेंट के ऊपर इवेंट पास करना शुरू कर देते हैं तो ऑब्वियसली हमारा कोड जो है वो बल्की हो जाएगा। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम लोग जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है अपने ये बटन वाले एलिमेंट को जो है एक्सेस करें, और उसके बाद क्या करें कि उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके जो है हम इसके ऊपर कोई इवेंट जो है वो ऐड करें। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है यही वाला जो हमारे पास कोड है, इसको हम डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू जो है वहां पर जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं, वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, और उसके अंदर हम सबसे पहले अपने जो भी एलिमेंट है उसको एक्सेस करेंगे। अच्छा, अब एलिमेंट को किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, कोई मुझे बता सकता है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय या, आईडी। हाँ हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। बाय आईडी। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर हमने आईडी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले पास कर दी थी जो कि BTN थी, तो हम वही आईडी जो है वो उठा के यहाँ पर पास कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स। ये हमारे पास सिंपली जो है वो एक्सेस हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो ऑन क्लिक का इवेंट कॉल करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जस्ट गिव मी। ओके। हम इसमें क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन बना लेते हैं, लाइक ये ऑलरेडी एक फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसको एरो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि मोस्टली जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर एरो फंक्शंस यूज होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर डिफरेंट कोई मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा देती हूँ। मैं यहाँ पर हेलो जो है वो डिस्प्ले करवा देती हूँ, ठीक है। तो जब भी बटन वन को हम लाइक BTN वन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या, कंसोल डॉट लॉग में कंसोल विंडो पे हेलो जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं। और अब मैं वापस यहाँ पर जाती हूँ, तो जब भी मैं बटन को क्लिक करूंगी तो मेरे पास हेलो जो है वो विंडो के आएगा, कंसोल विंडो पे। ये पॉइंट क्लियर है? इसमें ओके, जो वो अब पहले वाला लिखा आप, हुआ था वो कहाँ पे गया? हाँ, ओवर मैं राइट हो गया। उसी चीज को, जी जी, उसी चीज को एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि हम लोगों ने जावा HTML के अंदर भी इनलाइन जो है वो इवेंट ऐड किया था, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हम लोगों ने जो है वो एक इवेंट ऐड किया था। तो दोनों में जो प्रायोरिटी हाई होती है ना, वो हमेशा जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स की होती है। तो ये चीज जो है आपने अपने माइंड में याद रखनी है कि जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स की प्रायोरिटी हमेशा हाई होती है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है कि आप क्या करें कि एक बटन क्रिएट करें, और उसके बाद जो है जब भी उस बटन को हम डबल क्लिक करें तो हमारे पास जो है उस बटन का कलर रेड हो जाए। कोई अभी इसको परफॉर्म करके दिखा सकता है? क्लास की बात ना कर ले, मैं फिर वो अब कंटिन्यू करेंगे ओके, तो ये आगे। जी जी। अ, अभी हमारे पास टाइम की भी थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो उस वजह से भी कुछ चीजें जो जी हैं वो एज एन एक्टिविटी मैं आपको करने को बोलूंगी। तो आप उसको जो है करके तो आप मेरी लिंक्डइन पे भी सबमिट करवा सकते हैं, या यहाँ पर स्लैक चैनल के अंदर भी जो है उसको दे सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने इवेंट हैंडलिंग की बात कर लेते हैं। इवेंट हैंडलिंग में हमने एक चीज देखी, इनलाइन इवेंट हैंडलिंग और इवेंट हैंडलिंग विद JS, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम किस तरीके से जो है वो इवेंट हैंडलिंग करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इवेंट लिस्टनर्स पे जाने से पहले जो है हम बात कर लेते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इवेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है कि ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें जो है इवेंट से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। जब भी एक इवेंट फायर होता है तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली जो है वो एक इवेंट ऑब्जेक्ट जो है पासेस एन इवेंट ऑब्जेक्ट टू योर हैंडलर। जो भी आपने अपना इवेंट हैंडलर बनाया हुआ है, ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट उसको सारी की सारी जो है वो इंफॉर्मेशन पास कर देता है उस इवेंट से रिलेटेड। अब ये किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर हम सिंपली जो हमने बटन क्रिएट किया है उससे रिलेटेड ही हम जो है वो कर लेते हैं, लाइक मतलब हम उससे रिलेटेड ही जो है इवेंट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, BTN वन, बल्कि ऐसा करते हैं कि इसके अंदर जो है हम ई पास कर देते हैं, ठीक है। और अब कंसोल डॉट लॉग करवा दें ई को, ठीक है। अभी ई, अभी के लिए कंफ्यूज नहीं होना कि ई क्या है और ये बेसिक हमारे पास है क्या, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। अभी सिंपली कंट्रोल एस करते हैं। और यहाँ पर मैं वापस जाती हूँ अपनी स्क्रीन पे, और जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह की बहुत सी जो है वो इंफॉर्मेशन आ गई है। अच्छा, अब ये ई क्या था? ई बेसिकली मेरे पास था इवेंट ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इसका नाम आप EVT भी रख सकते हैं, कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं, क्योंकि ये सिंपली एक वेरिएबल है, ठीक है। ये हमें हमारी जो भी इवेंट परफॉर्म हो रहा है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल किस टाइप की इंफॉर्मेशन देता है, ये आपने बहुत सी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखी होगी। लाइक हम वापस जो है अपनी स्लाइड्स पे मूव करते हैं, वहां पर ज्यादा बेटर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। जैसे हम कह सकते हैं कि ये इवेंट की जो है टाइप क्या थी, ठीक है, यानी इवेंट किस टाइप का परफॉर्म हुआ था। मैंने अभी जो इवेंट परफॉर्म किया वो क्लिक इवेंट था, ठीक है, यानी मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया तो मेरी जो इवेंट की टाइप थी वो क्लिक थी। फिर इवेंट का टारगेट क्या था? इवेंट का टारगेट ये था कि मैंने एक बटन के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। और इवेंट की, अगर इन केस कोई की प्रेस हुई है कीबोर्ड पे इवेंट परफॉर्म करते हुए, कीबोर्ड का इवेंट परफॉर्म करते हुए, तो उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि हमने इवेंट जब ट्रिगर हुआ है तो वहां तब माउस की पोजीशन क्या थी, ठीक है। लाइक हॉरिजॉन्टली उसकी क्या पोजीशन थी और वर्टिकली क्या पोजीशन थी, ये क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई के थ्रू जो है हमें पता चल सकता है। अब अगर मैं वापस यहाँ पर आऊं तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सी इस तरह की इंफॉर्मेशन है, हाइट है, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्रीन एक्स स्क्रीन वाई, ठीक है, टाइम स्टैम्प है मेरे पास, और टाइप है क्लिक,
ठीक है, तो जब भी हम एक इवेंट परफॉर्म करते हैं और उससे रिलेटेड जो है अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम किस तरीके से ले सकते हैं। हम जो है सिंपली इवेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि इसका पर्पस क्या है। लेट से आपको एक गेम डेवलप कर रहे हैं और वहां पर जो है आपको इंफॉर्मेशन पता चलानी है कि लाइक मैंने ये इवेंट परफॉर्म किया तो मेरी माउस की पोजीशन उस टाइम पे क्या थी, तो वो आप जो है पता चला सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर जो है हमारे पास इवेंट ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ओके। अब क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास अभी तो हमने टोटल जो है इवेंट के ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट करवा लिया था। अब स्पेसिफिकली जो है हम एक एक प्रॉपर्टी को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने स्लाइड पे दी हुई हैं उन्हीं को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टाइप की है मैंने। फिर उसके बाद हमारे पास स्लाइड में गिवन है ई डॉट टारगेट देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप ईवीटी भी कर सकते हैं, कुछ भी इसका नाम रख सकता है। मैं इसको ईवीटी कर देती हूँ ताकि इनकेस आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम हमेशा जो है इसको ई ही रखेंगे। ओके। टारगेट ठीक है, अभी के लिए ये दो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं और कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरे पास स्पेसिफिकली सिर्फ टाइप और टारगेट जो है वो प्रिंट होके आएगा। यहाँ पर टाइप मेरे पास क्लिक प्रिंट हुई है और टारगेट क्या था, बटन था। बटन की पूरी आईडी और जो भी हमने एट्रीब्यूट उसके अंदर पास किए थे वो सब का सब उसने प्रिंट करके दे दिया है। ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस मैम। ओके। इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। ओके। हम क्या करते हैं पहले जो है वो बात कर लेते हैं इवेंट लिसनर्स की, और उसके बाद एंड पे हम प्रिवेंट जो है डिफॉल्ट बिहेवियर। यस सर काशिफ, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैम। सर टारगेट कुछ और भी हो सकता है इसमें, इसके अलावा क्या टारगेट हो सकता है? टारगेट देखें हम मैं यहाँ पर एक बॉक्स लेट से बॉक्स के ऊपर हम एक इवेंट पास कर लेते हैं, एक डिव टैग बना लेते हैं यहाँ पर, और इसका नाम रख देते हैं बॉक्स। ठीक है, कंट्रोल एस कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी जो है ना बॉक्स की स्टाइलिंग की हुई थी। यहाँ पर मेरे वेब पेज पे ना एक बॉक्स क्रिएट होके आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर इसको बॉक्स 1 कर लेते हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अच्छा, क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हम डायरेक्टली जो है वो जो अपना टैग का नेम होता है वो भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई टैग को आईडी वगैरह या क्लास नहीं थी, तो हम डायरेक्टली जो है उसका नेम लिख लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर उसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब एक इवेंट जो है आपका क्वेश्चन क्या था सर काशिफ? टारगेट क्यों यूज करते हैं? ओके। अच्छा, अब बॉक्स के ऊपर क्लिक नहीं करते, हम क्या करते हैं ऑन माउस ओवर कर देते हैं। ठीक है, जब जब माउस ऊपर मूव हो तो हमारे पास टारगेट जो है, यहाँ पर अब मैं बॉक्स के ऊपर मूव करूंगी तो टारगेट मेरे पास जो है, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। टारगेट मेरे पास प्रिंट होके आएगा कि ये जो है डिव टैग स्पेसिफिकली टारगेट है। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स के ऊपर ओके मूव किया तो टारगेट मेरे पास डिव प्रिंट होके आ रहा है। ये पॉइंट क्लियर है आपको? जी मैम। यस थैंक यू। ओके। ये जितनी अच्छा। दफा करते रहेंगे बार बार आता जाएगा, इवेंट चलता रहेगा। हाँ देखें, ठीक ये है। मैं जितनी बार माउस को ऊपर मूव कर रही हूँ, ठीक है, माउस ओवर वाला इवेंट क्या करता है कि माउस को ट्रैक करता है कि वो उस स्पेसिफिक एलिमेंट पे कितनी बार मूव हुआ है। ठीक है, जी तो ओके। वो उतनी बार जो है वो उसको प्रिंट करता रहेगा टारगेट को। ओके। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? ओके, हम वापस स्लाइड्स पे चलते हैं। जी सर काशिफ, आपका कोई क्वेश्चन है? सॉरी ओके, एक्सीडेंटली हो गया था। ठीक है। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इवेंट लिसनर्स की। पहले हमने इनलाइन इवेंट की बात की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट हैंडलिंग की बात की। अब हम बात कर लेते हैं इवेंट लिसनर्स हमारे पास क्या होते हैं। इवेंट जब हम जो है वो इनलाइन इवेंट हैंडलिंग कर रहे थे, एचटीएमएल के अंदर डायरेक्टली कर रहे थे, तो तब हम क्या कर रहे थे कि हमें सारा का सारा कोड जो है वो HTML के अंदर लिखना पड़ता था। ठीक है, उसका जो नुकसान है हमारे पास ये है कि जो है HTML का कोड बहुत ज्यादा बल्की हो जाता है। अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट हैंडलिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे इसका नुकसान ये है कि हम लोग एक टाइम पे सिर्फ एक इवेंट जो है वो स्पेसिफिक एलिमेंट पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर व्हाट इफ आई से कि सबसे बेस्ट मेथड जो है आपके पास इवेंट हैंडलिंग के लिए वो ये है कि आप इवेंट लिसनर ऐड करो, ठीक है। अब इवेंट लिसनर मेरे पास क्या है कि आपने उस स्पेसिफिक एलिमेंट को के ऊपर कोई इवेंट कॉल करना है, ठीक है। और साथ जो है आप फंक्शन भी पास कर सकते हो। अब यहाँ पर सिंटैक्स जो है, ये नोड जो है बेसिकली सिंटैक्स का पार्ट है। नोड का मतलब ये है कि जिस भी एलिमेंट के ऊपर, लेट से यहाँ पर मैंने बॉक्स वन की है, तो बॉक्स वन के अंदर मेरे पास ये वाला एलिमेंट जो है वो डिव वाला पड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये बेसिक सिंटैक्स का पार्ट है। तो मैं उस पे जो है इवेंट लिसनर जो है वो कॉल करूंगी, ठीक है। और उसके अंदर अपना इवेंट पास करूंगी, जो भी इवेंट में परफॉर्म करवाना चाह रही हूँ, साथ में फंक्शन पास कर दूंगी, ठीक है। और ये मेथड क्या करेगा मेरे पास बेसिकली, लिसनर से हमें पता चल रहा है कि ये जो है वो कोई ना कोई इवेंट को लिसन कर रहा है, ठीक है। अ मेथड दैट अटैचेस एन इवेंट हैंडलर टू एचटीएमएल एलिमेंट विदाउट ओवरराइटिंग एग्जिस्टिंग हैंडलर्स, ठीक है। दूसरे हैंडलर्स को जो है एग्जिस्टिंग हैंडलर्स को ओवरराइट नहीं करता ये। और सिंपली ये सबसे बेस्ट मेथड है इन सिंपल वर्ड्स। अगर आप कहें कि आपने इवेंट हैंडलिंग करनी है, तो सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप इवेंट लिसनर्स जो है वो ऐड करें। तो हम एक इवेंट लिसनर जो है वो ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं वापस अपनी VS कोड की स्क्रीन पे आती हूँ, ठीक है। और हम BTN 1 के ऊपर ही जो है वो एक इवेंट लिसनर ऐड कर लेते हैं। हमने सिंटैक्स देखा था कि नोड डॉट, नोड मेरे पास क्या है कि ये BTN 1 या जो भी एलिमेंट हम एक्सेस कर रहे हैं, तो BTN 1 डॉट, ठीक है। और ऐड इवेंट लिसनर कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। और स्लाइड के अंदर हमने चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं। ओके। अच्छा, वापस चलते हैं। यहाँ पर हमने कुछ इवेंट कॉल किए हुए हैं ऑलरेडी, उन्हीं को हम जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर दो तरीके से हम जो है वो इवेंट को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इवेंट लिस्टर के थ्रू एक तो है कि हम लोग एक एरो फंक्शन पास कर दें, ठीक है। दूसरा ये है कि हम एक फंक्शन पहले से क्रिएट करें, ठीक है। और वो फंक्शन जो है हम एज ए जो है आप कह लें कि आर्ग्यूमेंट जो है हम इसके अंदर पास कर दें इवेंट लिस्नर के अंदर, ठीक है। तो पहले हम दूसरे मेथड के अंदर जो ज्यादा सिंपल है उसके थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। एक पहले फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको रिमूव करती हूँ और हम एक जो है फंक्शन क्रिएट करते हैं, एरो फंक्शन, ठीक है। और मैं इसका नाम रख देती हूँ हैंडलर। और इक्वल का साइन, फिर उसके बाद जो है हम पेरेंथेसिस डालेंगे, फिर उसके बाद ग्रीन। ओके। इक्वल का साइन एंड ये ग्रेटर देन का साइन, फिर उसके बाद जो है हम इसको यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं कि जब भी मेरे पास जो है वो बटन के ऊपर मूव करो तो क्या प्रिंट करवाओ, हेलो वर्ल्ड। इस पर थोड़ी डिफरेंट स्टेटमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इस फंक्शन के ऊपर स्पेसिफिकली जो है मैं कोई इवेंट कॉल करूँ, तो वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ कि BTN 1 जिस भी बटन के ऊपर जो है हमने ये कॉल करने हैं, और फिर हम क्या करेंगे कि ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। और फिर इवेंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। इवेंट का नाम अभी तक जो हम कर रहे थे वो ऑन क्लिक कर रहे थे या ऑन माउस ओवर कर रहे थे, लेकिन अगर आप MDN डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो इनके जो है नेम्स हैं लाइक क्लिक वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो यूज करेंगे। उसके बाद आप जो ये फंक्शन मैंने क्रिएट की है, मुझे एज एन आर्ग्यूमेंट इसको पास करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर हैंडलर लिख दूंगी और उसके बाद सेमीकोलन लगा दूंगी, ठीक है। आप कंट्रोल S कर लेते हैं और ऊपर, ठीक है। अब हम जो है वापस इस पे जाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो ओके, यहाँ पर पिछला कोड भी ट्रिगर हो रहा है, उसको रिमूव कर लेते हैं। ये कोड जो है इसको रिमूव कर लेते हैं। कंट्रोल S कर लेते हैं, ठीक है। और अब जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरे पास जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ रहा है। सिंपली ये जो है इवेंट हैंडलिंग का सबसे बेस्ट मेथड है। ये पॉइंट क्लियर है आपको? कन्फ्यूजन पैदा किया, थोड़ा सी क्लियर कीजिएगा दोबारा। ये हम क्यों कर रहे ओके। हैं? जो पहले भी तो वो काम कर रहा था। जी, पहले भी काम कर रहा था, लेकिन आप कह लें कि ये ना हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे बेस्ट मेथड है। इसका फायदा क्या है हमारे पास कि हम एक जो है वो एलिमेंट के ऊपर एक से ज्यादा इवेंट जो है वो पास कर सकता है, ठीक है। इनलाइन में हमारे पास ये नुकसान था कि कोड बहुत ज्यादा बल्की हो रहा था, और अगर हम सिंपल इवेंट हैंडलिंग करते हैं जैसे यहाँ पर मैंने की थी ऑलरेडी,
तो उसमें ये था कि हम एक इवेंट ही पास कर सकते हैं एक उसके ऊपर, एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। तो जो बेस्ट मेथड आप कह लें कि वो हमारे पास इवेंट लिसनर है, और मोस्टली जो है हम इसको ही वो एज अ प्रोग्रामर जो है इसको सजेस्ट करता है कि आप ये वाला जो है वो मेथड यूज करें। एट द सेम टाइम दूसरा हम इवेंट क्या यूज कर सकते हैं, कंसोल के नीचे कोई और लाइन कंसोल करवा सकते हैं। सॉरी। इवेंट दूसरा हम क्या चला सकते हैं यहाँ पे, आप कह रहे हैं यहाँ ना पर आप एक और इवेंट जी भी ऐड कर सकते हैं, वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो बेस्ट मेथड बेस्ट प्रैक्टिस आप कह लेंगे वो यही है। और ठीक है। सेकेंडली इसमें थैंक यू। चीज है कि हम लोग क्या करें कि बहुत सारे फंक्शंस जो है वो क्रिएट करके वो भी एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, अभी तक जो मैंने बात की है वो क्लियर है आपको? यस। जी अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज मैंने जब सिंटैक्स लिखा था तो मैंने कहा था कि कॉल बैक क्या है कि आप एक फंक्शन क्रिएट करते हो और फिर उसको जो है किसी और फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हो। अगर मैं वापस VS कोड की स्क्रीन पे आऊँ, तो मेरे पास ये जो ऐड इवेंट लिसनर है ये एक फंक्शन है, ठीक है। और हैंडलर जो है वो भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो हैंडलर को मैंने ऐड इवेंट लिसनर के अंदर जो है एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, यानी एक फंक्शन को हैंडलर एक फंक्शन था उसको आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास कर दिया, तो ये कॉल बैक फंक्शन बन जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? जी यस मैम। अच्छा, ओके। जो ये जी बिल्ट जी। इन फंक्शन है, ऐड ऐड इवेंट लिस्टनर जो जी, है ये बिल्ट इन ऐड फंक्शन। इवेंट जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है। जी थैंक यू। ओके। अच्छा, अब हम यहाँ पर दूसरा सिंटैक्स भी देख लेते हैं। दूसरा सिंटैक्स ये है कि हम इसी के अंदर जो है फंक्शन अलहदे से नहीं बनाते, ठीक है। और इसके अंदर ही इवेंट लिसनर के अंदर ही जो है हम फंक्शन बना के तो उसको जो है वो पास कर देते हैं। तो उसका भी देख लेते हैं। यहाँ पर वापस पहले स्लाइड्स पे चलते हैं। यहाँ पर जो है मैंने एज एन ओके, इसको करके देखता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना एक एरो फंक्शन बना रही हूँ, ठीक है। एरो फंक्शन का अभी तक मैंने कोई नाम नहीं रखा। रीजन है उसका ये है कि एरो फंक्शंस जो है वो नेमलेस फंक्शंस होते हैं। अगर आपको सिंपल सिंटैक्स भी मैं एरो फंक्शन का दिखा दूँ, तो हम क्या करते हैं कि कॉन्स्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद कोई नाम रख लेते हैं, ठीक है। हेलो। और जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से करके हम फंक्शन बनाते हैं। अगर हाल ही स्पेसिफिकली इस पार्ट की बात करें ना, तो ये जो पार्ट है ना मेरे पास कॉन्स्ट से लेके हेलो तक, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल के अंदर हम एक फंक्शन रखते हैं, ठीक है। और ये पेरेंथेसिस से जो है ऑनवर्ड आगे हमारे पास फंक्शन स्टार्ट होता है, तो इस केस में ये नेमलेस फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इनका कोई नाम नहीं होता। हम सिंपली वेरिएबल के अंदर जो है वो फंक्शन रख रहे होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जी यस मैम। नहीं तो मैम। एरो फंक्शन क्रिएट करने लगी हूँ, और उस केस में जो है मैं इसका आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि शायद मैंने यहाँ पर फंक्शन का कोई नाम नहीं रखा या इस तरह से कुछ चीजें नहीं की। तो वो जो है उसका रीजन ये है कि वो नेमलेस फंक्शन है, ठीक है। हम यहाँ पे मैं एरो फंक्शन क्रिएट कर देती हूँ, और उसके बाद हम डायरेक्टली जो है क्या करते हैं कि कर्ली ब्रेसेस। ओके, कर्ली ब्रेसेस आनी थी। यहाँ पर अब जो है वो कंसोल डॉट लॉग, और हेलो, आई एम अ बॉक्स। इसको हम ऐसा करते हैं कि बॉक्स वाला जो एलिमेंट है ना उसके ऊपर जो है वो पास करवा देते हैं, ताकि दोनों में जो है वो डिफरेंस रहे, ठीक है। और क्लिक नहीं करते, माउस ओवर कर लेते हैं और कंट्रोल एस कर देते हैं, ठीक है। इससे पहले कोई ओके, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं, और वापस जो है हम यहाँ पर चलते हैं। अब जब मैं बॉक्स के ऊपर मूव कर रही हूँ, तो हेलो आई एम अ बॉक्स जितनी बार मूव करूंगी उतनी बार जो है वो ये प्रिंट होके आएगा। यहाँ पर ये जो नंबर है ना, जितनी बार मैं मूव करी उतनी बार जो है प्रिंट होके आएगा। तो ये दो मेथड्स है कि हम डायरेक्टली जो है वो फंक्शन भी पास कर सकते हैं, फंक्शन क्रिएट भी कर सकते हैं एड इवेंट लिसनर के अंदर। और सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं कि एक फंक्शन अलहदा से बना लेते हैं और उसको जो है एज एन आर्ग्यूमेंट भी हम अंदर पास कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ये जो अच्छा, पेरेंथेसिस के अंदर, जी, जी। यहाँ पे कॉल पे बैक फंक्शन में कोई कर सकते हैं ऐड।
सॉरी, कॉल बैक फंक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो डिफरेंट मेथड होगा। जैसे पहले मैंने बात की, स्लाइड्स पे ही वापस चलते हैं। अगर हमने कॉल बैक फंक्शन बनाना है तो वो फिर इस तरीके से ही होगा कि हम सेपरेटली ठीक है। फंक्शन क्रिएट करें और उसके बाद रिटर्न आर्ग्यूमेंट उसको जो है वो पास करते हैं। जी थैंक यू। वो जो इवेंट लिखा हुआ और है वो क्या है? जी जी, तो हम इवेंट ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। मैं इसके अंदर जो है वो इवेंट ऑब्जेक्ट जब भी हमने पास करना है तो वो पेरेंथेसिस के अंदर पास करना है, जैसे यहाँ पर बात की थी। इसको मैं जो है कमेंट दोबारा से जो है दिखा देती हूँ। जब भी हमने इवेंट ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम लोगों ने जो है उसको पेरेंथेसिस के अंदर पास करना है। जैसे ये एक एरो फंक्शन ही क्रिएट हुआ था, लेकिन उसकी पेरेंथेसिस के अंदर जो है हमने एज अ पैरामीटर जो है इवेंट ऑब्जेक्ट को पास किया था। तो सिंपली वही है कि इवेंट ऑब्जेक्ट की भी अगर इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवानी है तो आप जो है इन्हीं पेरेंथेसिस के अंदर रहते हुए जो है वो कोई वेरिएबल लेके तो उसको एज अ पास कर सकते हैं और फिर उसको भी कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर वो भी करवा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब जो है मैं वापस चलती हूँ यहाँ पर। जब मैं माउस को ऊपर ओवर जाऊंगी तो मेरे पास हेलो आई एम अ बॉक्स भी प्रिंट हो के आ रहा है, और सेकेंडली जो है वो सारी माउस के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रिंट होके आ रही है। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं। जो सबसे हमारी लास्ट चीज है वो ये है कि प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है, हमारे पास कुछ हमारे ब्राउजर का ना डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, ठीक है, तो वो उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। लेट से आपने जो है एक लिंक पे क्लिक किया तो वो उस स्पेसिफिक लिंक पे आपको ले गया। जैसे मैं एक लिंक क्रिएट करती हूँ गूगल का, ठीक है, तो मैं उस स्पेसिफिक लिंक पे अगर क्लिक करूँ तो वो मुझे गूगल की वेबसाइट या वेब पेज खोल के दे देगा। लेकिन अगर मैं इस डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट कराना चाहती हूँ कि मैं लिंक पे क्लिक करूं और मेरे पास गूगल का वेब पेज ओपन ना हो, तो हम ये किस तरीके से कर सकते हैं कि प्रिवेंट डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो हम ये काम भी जो है यहाँ पर करके देख लेते हैं। सिंपली मैं एच टी एम एल के अंदर जो है एक लिंक टैग जो है वो क्रिएट करती हूँ, ठीक है। ए टैग के थ्रू जो है हम यहाँ पर इसको गूगल का वो पास कर देते हैं, यूआरएल पास कर देते हैं। और इसका नाम लिख देते हैं गूगल लिंक, ठीक है। और कंट्रोल एस कर देते हैं और इसको आईडी पास कर देते हैं माई लिंक। अब स्पेसिफिकली जो है मैं यहाँ पर जाती हूँ, ठीक है, और पहले हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। किस तरीके से एक्सेस करेंगे कि हम लेट लिंक वन, और फिर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर जो है हम अपनी आईडी का नेम हमने क्या रखा है, माई लिंक माई रखा है। लिंक। इसको जो है वो हम कर लेते हैं। ओके, ये हमने एक्सेस कर लिया यहाँ पर। अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने डिफॉल्ट बिहेवियर जो है वो प्रिवेंट करना है, कि मेरे पास जब भी लिंक पे क्लिक हो तो लिंक जो है वो ओपन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि लिंक वन डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। और इवेंट लिसनर हम क्या पास करते हैं, कि क्लिक पास कर देते हैं, और यहाँ पर हम एक एरो फंक्शन पास कर देते हैं। और अच्छा, डी यहाँ डॉट पर डी डॉट ई डी डॉट। डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट करेंगे। पहले हम जो है अपना फंक्शन, ओके, यहाँ पर हम ई रख लेते हैं, ठीक है। मैंने एरो फंक्शन क्रिएट किया तो मैंने इसका कोई नेम नहीं रखा, लेकिन अगर आप स्लाइड्स पे देखें तो स्लाइड्स पे एरो फंक्शन क्रिएट नहीं किया गया, सिंपल एक फंक्शन बनाया गया, तो उसका नाम जो है वो फंक्शन है, तो हम उसको जो है वो फंक्शन कह रहे हैं। ओके। अब हम क्या करते हैं कि ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करवा दो लिंक इज प्रिवेंटेड टू ओपन, और इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं। मैं गूगल लिंक पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास लिंक ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। जो सिंपली मेरे पास क्या प्रिंट हो क्या है, लिंक इज प्रिवेंटेड टू ओपन। लेकिन अगर मैं इसी पार्ट को जो है वो कमेंट आउट कर दूं और कंट्रोल एस वापस करते हैं, तो अगर मैं लिंक पे क्लिक करूं
तो उस केस में मेरे पास गूगल का जो लिंक वेब पेज है वो ओपन होके आ रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि किस तरीके से जो है हमारे पास प्रिवेंट डिफॉल्ट वाला जो फंक्शन है वो डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करता है। VS कोड की ओपन कीजिए प्लीज। ओके। कोई क्वेश्चन? जी। अब इसमें जो गूगल का था वो वहाँ पे HTML में आपने लिखा था। जी जी, ये यहाँ पर जो है एंकर टैग के थ्रू जो है वो जी जी लिंक जी ठीक है। पास किया। ठीक है मैम, अंडरस्टैंड। थैंक यू। ओके। तो इवेंट हैंडलिंग के बारे में ये इंफॉर्मेशन थी सारी। होप्स हो के इवेंट हैंडलिंग आपको क्लियर होगी होगी। और अब हम वापस जो है वो, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? नो। ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन है? जी सर सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अपना माइक देख लें। और बाकी सबको भी समझ आ रही है? मुझे लग रहा है यस। कि सभी को आ रही है, अक्सर काशिफ बोल रहे हैं, लेकिन बाकी सारे साइलेंटली लाइक एक्टिव हैं, लाइक किसी ने लेफ्ट नहीं किया, तो इसका मतलब शायद सभी को आ रही है फिर। और एक और स्टूडेंट ने भी मुझे फीडबैक दिया है, थैंक यू मैम आपका, ने क्या बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। लेफ्ट करके गई हैं अभी वो। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लूप्स की बात थी। लूप्स हमारा जो है वो वीक 3 डे 3 का टॉपिक था। तो लूप्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया देख लेते हैं, इनकेस अगर कोई जो है वो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं आता है। जब हमने जावा फंक्शंस की बात की थी, तो फंक्शंस हमारे पास क्या थे कि फंक्शंस बेसिकली हमारे पास एक टास्क को, एक ब्लॉक पीस ऑफ कोड था जो कि उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है हम लोग लिखते थे, ठीक है। लेकिन जब हम लूप्स की बात करते हैं, तो लूप्स क्या है कि हमने एक काम को जो है बार बार परफॉर्म करवाना है, ठीक है, उस काम की रेपिटेशन हो रही है। तो हम उस कोड को बार बार लिखने के बजाय जो है हम एक बार लिखेंगे और लूप लगा देंगे कि ये इतने टाइम्स जो है हमारे पास चलना चाहिए जब तक कि कोई कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। तो एज आपको नेम भी सजेस्ट कर रहा होगा लूप, ठीक है। लूप मतलब एक आप जो है वो सर्कल में या एक लूप में मूव कर रहे हो, बार बार एक काम की रेपिटेशन हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं, और ये जो इन स्लाइड्स के अंदर लूप्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स हैं, इसके अलावा भी बहुत से लूप्स हैं। तो आप डिटेल में जो है एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन पे जाके स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप की बात कर लेते हैं। फॉर लूप हमारे पास क्या है कि फॉर लूप अगर हम तब लिखते हैं जब हमने कोई जो है ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रिपीट करवाना है, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि एक जो है हम बना लेते हैं। इसी के अंदर जो है स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये सारा कुछ जो है कमेंट आउट कर देते हैं। और यहाँ पर जो है मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, लेट नेम इक्वल टू, ठीक है। और एक स्ट्रिंग पास कर लेते हैं आई कोड गुरु। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास स्ट्रिंग है ये 5 टाइम्स प्रिंट हो, तो वो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ कि मैं काउंटर वेरिएबल के लूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं फॉर लिखूंगी, फॉर के बाद मैं पेरेंथेसिस लगाऊंगी, और पेरेंथेसिस में मैं जो है अपना एक काउंटर वेरिएबल लूंगी। काउंटर वेरिएबल क्या है कि वो मेरे पास कैलकुलेट करेगा कि ये लूप इतने टाइम्स जो है वो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम वेरिएबल को जब भी डिक्लेयर करते हैं लेट var या कॉन्स्ट से डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पर मैं काउंटर वेरिएबल ले रही हूँ, तो उसके लिए भी जो है मुझे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं लेट से डिक्लेयर कर रही हूँ, और इसको सबसे पहले हमें इनिशियलाइज कराना पड़ेगा कि कौन से नंबर से जो है ये प्रिंटिंग स्टार्ट करे। तो मैं इसको 0 कर लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये थी मेरे पास सिंपली इनिशियलाइजेशन, ठीक है। यानी मैंने अपने काउंटर लूप को अभी इनिशियलाइज किया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चाहती हूँ कि ये कहाँ तक जाए, किस कंडीशन तक मीट हो। लेट से मैं इसको जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो मैं इसको लेस देन 5 लिखूंगी। लेस देन 5 इसलिए लिखूंगी क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट की है, तो मैं 5 टाइम्स प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो 0 से 4 तक ऑलरेडी 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जब मैंने इनिशियलाइजेशन की, तो उसके बाद मैंने एक सेमीकोलन जरूर लगाना है, ताकि मैं अपनी जो कंडीशन है आई लेस देन 5 तक उसको जो है इनिशियलाइजेशन से सेपरेट कर सकूं।
और यहाँ पर मैं एक सेमीकोलन दोबारा लगाऊंगी और आई प्लस प्लस जो है मैं इंक्रीमेंट करती जाऊंगी आई के अंदर, क्योंकि इनिशियली जो है आई की वैल्यू 0 होगी। तो जब उसने 5 तक तो जाना ही है ना, ठीक है। तो 5 तक जाने के लिए मुझे हर बार उसमें जो है इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट +1 का भी हो सकता है, +2 का भी हो सकता है। अगर आपने हाली +1 का करना है तो प्लस प्लस कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपली मैं जो है यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड इसका डिफाइन करूंगी, और मैं क्या करना चाहती हूँ कि कंसोल डॉट लॉ करवा दो किसको, नेम वाले वेरिएबल को, ठीक है। ये पॉइंट यहां तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? ओके, अब कंट्रोल एस कर लेते हैं। उसके बाद जो है मैं, ओके, वापस मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इंस्पेक्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है आई कोड गुरु 5 टाइम्स प्रिंट हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ से जो एलिमेंट्स मैंने HTML के अंदर ऐड किए थे उनको रिमूव कर देती हूँ, ताकि हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये मेरे पास जो है वो आई कोड गुरु 5 टाइम्स प्रिंट हो गया, तो ये फॉर लूप क्या करे कि रेपिटेशन शो कर रहा है अगर हमने कोई काम बार बार परफॉर्म करवाना है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद हम जो है ये बेसिक सिंटैक्स है कि हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन में हम एक काउंटर जो है वेरिएबल ले लेते हैं, फिर कंडीशन, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। डिक्रीमेंट का भी एक बार करके देख लेते हैं। लेट से मैं जो है मेरा काउंटर वेरिएबल जो है वो स्टार्ट हो रहा है 5 से, ठीक है। यानी इनिशियलाइजेशन मैंने 5 से की है, और मैं जाना चाहती हूँ कहाँ तक, 1 तक जाना चाहती हूँ। तो मैं इस केस में जो है अगर मैं इंक्रीमेंट करती हूँ तो इंक्रीमेंट के केस में मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला यहाँ पर, डिक्रीमेंट करेंगे? कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर जी डिक्रीमेंट करेंगे फिर इसमें? जी जी डिक्रीमेंट करेंगे हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर माइनस माइनस कर देती हूँ, और ये मोस्टली उन कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं जब हमने रिवर्स बैक करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, ओके, मैंने सेव नहीं किया। मैम सेंटर वाली कंडीशन का इससे भी सही करें। सेंटर वाली कंडीशन को क्या करना है? नहीं, देखिए हम लोग क्या आई कर रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 करें। 5 से स्टार्ट कर रहे हैं और 0 तक जा रहे हैं, ठीक है। डिक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी पहले 5 है इनिशियली वैल्यू, फिर 4 होगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1 तक जाएगा। मैम आई ग्रेटर देन 0 करेंगे फिर चलेगी। सॉरी। आई ग्रेटर देन 0 करें। ओके, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो आई कोड गुरु जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, ये जो है फॉर लूप की बात होगी। फिर वाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमने तब तक उसको एग्जीक्यूट करना है जब तक कि एक स्पेसिफिक कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू नहीं हो जाती, ठीक है। हम लोग इसके अंदर, अगर मैं बेसिक सिंटैक्स आपको इसी को जो है हम चेंज करके देख लेते हैं कि फॉर से हम वाइल में कैसे करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं कि फॉर के पहले मैं वाइल लिख लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने यहाँ पर काउंटर वेरिएबल जो वो किया है, सेलेक्ट किया है, उसको मैं अब पेरेंथेसिस के अंदर नहीं लिखूंगी, उसको मैं वाइल लूप से पहले जो है काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करा लूंगी, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ मैं वाइल लूप के पेरेंथेसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी कंडीशन लिखूंगी, ठीक है। और जो मैंने डिक्रीमेंट वाली भी स्टेटमेंट लिखी है ना, उसको भी जो है मैं यहाँ से रिमूव करके, जहां पर मेरे पास सारी स्टेटमेंट्स ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ये पेरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस के अंदर एग्जीक्यूट हो रही हैं, उसके एंड पे जो है मैं अपना डिक्रीमेंट जो है वो करूंगी। और यहाँ पर अब जो है कंट्रोल एस कर लेते हैं। तो अब डिफरेंट स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर अब लिख लेते हैं मैंगो, ठीक है। और इस केस में हम क्या करते हैं कि मेरे पास मैंगो 5 टाइम्स प्रिंट होके आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम एक और चीज कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक अरे ले लेते हैं, और उसके अंदर जो है हम उसके सारे एलिमेंट जो है वो प्रिंट करवा के देख लेते हैं।
अरे का आइडिया है। नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम्स। जी, और बेसिकली ये हमारे पास ना कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आइटम्स के लिए जो है हम अरे को यूज करते हैं। कोर्स आउटलाइन में हमारे पास नहीं था, तो जावास्क्रिप्ट के वीक में नहीं था ये, तो इसलिए शायद स्टार्टिंग में आई गेस किसी टीचर ने नहीं करवाया होगा, क्योंकि स्टार्ट में सर यावर ने फर्स्ट क्लास ली थी, तो मुझे इसलिए आइडिया नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आई को स्टार्ट करो 3 से और जाओ 0 तक, ठीक है। और अब कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो मैंगो प्रिंट हो रहा है, फिर एप्पल, फिर चेरी। तो यहाँ पर जो है मेरे पास सारे के सारे प्रिंट होके आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इस कंडीशन को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं कि नेम की लेंथ तक जाओ और इसको भी चेंज कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। और इस केस में जो है, ओके, यहाँ पर क्या इशू आ रहा है? मैम I++। ओके, ठीक है, इसका नेम भी चेंज कर देता है, फ्रूट, ठीक है। और ये फ्रूट 33 लाइन। 33। उस कंसोल में वो नहीं नेम लिखेंगे। सॉरी, लाइन नंबर 33 देखिएगा जी। फ्रूट और हम इसको आई करेंगे अब, ठीक है। आ, मेरे पास मैंगो, एप्पल और चेरी प्रिंट होके आ गया है। ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, आई की वजह से वो डिफरेंट लाइन में मूव हुआ है नेक्स्ट लाइन में। ये यहाँ पर जो है ना, बेसिकली जब हम अरे को यूज कर रहे होते हैं ना, तो अरे के हर एलिमेंट के लिए जो है ना, मतलब ये जो है ना, ये इंडेक्स 1 है, ठीक है। ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है, ठीक है। तो आई जो है हमारे पास रेफर कर रहे हैं इंडेक्सेस पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब जो है वो फ्रूट के साथ इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो आई पास कर देंगे। यानी हर एक एक जो है वो अब आइटम को एक्सेस करो। ये पॉइंट क्लियर है? यस लेट मैम। से मैं इसको चेंज कर देती हूँ, मैं इसको एक स्ट्रिंग ही रख देती हूँ, ठीक है। और स्ट्रिंग के केस में हम इसको करके देख लेते हैं। जैसे आई कोड गुरु था, तो कंट्रोल एस करता है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं जो है वो फ्रूट की जगह नेम कर देती हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर नेम डॉट आई, अब ये सिंगल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है ना, वो आई कोड गुरु के ऊपर आइटरेट करेगा और हर कैरेक्टर को प्रिंट करके देगा, ठीक है। आई यहाँ पर अब जो है वो इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। मैम, जी। आई थिंक हमारा ना टाइम खत्म होने लगा है, और द रीजन कि उन्होंने अचानक ही कट कर देना, आप एंड कर दें चीज़ों को, माइंड अप कर दें, तो नेक्स्ट और क्वेश्चन ने तो खुद ही कर देना फिर। मैम आप टास्क जो है ना वो भी ऐड बता दें, काइंडली ये मैसेज कर दीजिए प्लीज सिस्टम टास्क पे। जो है टास्क है ना, ना, इन दी फॉर्म ऑफ आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा ग्रुप्स ओके में और सर, स्लैक यहाँ दोनों पे पे। ना 2 लूप्स रह गए हैं, तो क्या मैं मंडे को उनको कंप्लीट करवा सकती हूँ फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ के अंदर? कोर्स, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकते। जी, थैंक यू। होप सो ओके कि क्लियर हो गया होगा सबको। जी। हम सेशन पे एंड कर देते हैं। थैंक यू मैडम आपके टाइम का, और पार्टिसिपेंट। जी थैंक यू सर काशिफ, और जितने भी सर उज़ैर, जितने लोगों ने सुना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। दुआएं करें, एंजॉय द वीकेंड रमज़ान के दिन इंशाल्लाह। में।